नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा आप सोच रहे हैं जस्ट वैसा ही सोचने वाले हमारे साथ अभी हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं। सचिन भाई, इन्होंने सीजीएल 2024 का मेंस दिया था। 2024 का जब मेंस दिया था तो इन्हें फुल कॉन्फिडेंस था कि इस बार हम जॉब अगर नहीं ले पाए तो नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली मैं ले लूँगा। और इनका ये कॉन्फिडेंस देख के तो मुझे भी काफ़ी अच्छा इन पर भरोसा था कि इस बार नेक्स्ट ईयर ये निश्चित ही जॉब ले लेंगे। और इन्होंने इसी चक्कर में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी की भर्ती आई थी उसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जॉइनिंग लेटर तक इन्होंने छोड़ दिया था और जॉब नहीं ज्वाइन की, सिर्फ इसी चक्कर में कि इस बार अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सीजीएल ही ज्वाइन करेंगे। और हम आपसे इनको मिलवाते हैं, लेकिन इनकी समस्या थोड़ी नहीं बड़ी है। ये हमसे एक बार और भी कॉल करके कह चुके हैं, भैया हमें एसएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे बैंकिंग की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इनका अच्छा स्कोर आया था। मेंस में भी अच्छा स्कोर था, 1-2 नंबरों से इधर उधर रह गए थे, क्योंकि 18 जनवरी और 20 जनवरी के शिफ्टों का इधर उधर हुआ था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन में कई सारे बच्चों को ये देखना पड़ा था कि बाहर हो गए थे। उसके बाद सचिन भाई को फुल कॉन्फिडेंस था कि नेक्स्ट ईयर भर्ती आ ही रही है तो इस बार ज़रूर ले लेंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जब से एडुकेटिव पैटर्न पता चला है, एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगा है, एग्ज़ाम की स्थितियाँ, हालत, परेशानियाँ, प्रोटेस्ट, ये सब देखने के बाद सचिन भाई बहुत निराश हैं। तो हम आपको इनसे मिला रहे हैं ये क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, और हमने तो इन्हें यही सजेस्ट किया बिल्कुल भी आप अभी तैयारी ना छोड़ें, आपकी तैयारी बहुत पीक पर है और आप निश्चित ही सफलता के बहुत करीब हैं, सिर्फ धैर्य बनाए रखें। तो हम आपको इनसे मिलाते हैं। सचिन भाई, ये बताइए आपके ये ख्याल कैसे आया कि हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए? एग्ज़ाम में फेयरनेस नहीं है, उतनी अनियमितता आ रही हैं जिससे हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, बट मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए उतना नहीं उभर के आ पाया क्योंकि मेरा 20 तारीख को था, 20 जनवरी को मेरा मेंस था। अगर मेरा आज 18 को मेंस होता तो आज मैं सेलेक्ट हो गया होता। तो उसका आज भी मुझे देखना पड़ रहा है। लास्ट अभी अजय भाई ने ये भी बताया है कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की नौकरी छोड़ी है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा सीजीएल में हो जाएगा, क्योंकि मेरा सीजीएल में रो मार्क्स 322 थे, जो कि नॉर्मलाइज होकर मेरे 17 मार्क्स घटे हैं, 305 बचे हैं। तो आज का माहौल देख के जो कि टीसीएस करा रही है, एडिक्यूटी जो हड़बड़ी मची है, इसमें से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिससे ये लग रहा है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, सीजीएल भी पता नहीं फेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस अब यही लगे हुए हैं। तो ऐसे ही आए हैं। स्कोर क्या है सर आपका? अभी स्कोर क्या रह रहा है? अभी मेरा प्री स्कोर में 120 से लेके 130 में रह रहा है। एडिक्यूटी पे बेस जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं या जो भी लाइव टेस्ट आ रहे हैं, या ओले बोर्ड हो, ओले बोर्ड पे भी मैं देता हूँ, टेस्ट रैंकिंग पे भी देता हूँ, और आपका टेस्ट बुक पे भी दिया है मैंने, तो मेरा वही स्कोर लाई कर रहा है 120 से 130। और जब ये एडुकेटिव पैटर्न नहीं था उससे पहले स्कोर क्या रहा? पहले मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो गया था, 160 प्लस, 150 प्लस, 160 भी प्लस कभी कभी आया है। जैसे हमने तो आपको इतना सजेस्ट किया कि आप तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, और आप हमें लग रहा है कि छोड़ेंगे भी नहीं, और हमें लग रहा है इस बार सिलेक्शन भी लेंगे, भले ही अनफेयर कुछ भी हो, स्थितियाँ कैसी भी हों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपका जो दृढ़ निश्चय और आपका जो कॉन्फिडेंस और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर आपको जीत दिलाएगी। लेकिन फिर भी आप जो बच्चे छोड़ने की सोच चुके हैं, जो बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा तो दोस्तों यही सजेशन रहेगा कि आप जिस भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, वो पेशेंस। आप पेशेंस कितना रखते हैं, बस आप पेशेंस बनाए रखिए। और जो आपकी कमजोरी है, आपकी चाहे मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी एग्ज़ाम फेयरनेस को लेके हो, उसे आप करते रहिए। और जो एग्ज़ाम आएगा आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपके अभी प्रेजेंट में मेरे अकॉर्डिंग अगर 120 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं तो बेटर स्कोर है आपका। अच्छा, जैसे आपको भी इतनी चिंता हो गई थी कि हमें छोड़ देना चाहिए या फिर बैंकिंग की तरफ स्विच हो जाना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको हो जाती है चिंता, क्योंकि जब ये बेंडर आया है तो आपको लग रहा है कि एसएससी सीजीएल फेयर हो पाएगा? अभी तो ऐसा क्लियर नहीं कह सकते हैं। अब देखो भाई, एसएससी अपना करे, अभी तो मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ। एग्ज़ाम फेयर हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर एग्ज़ाम फेयर हो गया तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगर जिसकी भी अभी अच्छी तैयारी है, इसका मतलब इसके 125 या 130 के नंबर आ रहे हैं, तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल हमें तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हम लोग उस पीक पे आ चुके हैं। अगर हम लोगों ने लास्ट बार मेंस दिया है तो हम इस लेवल पे आ गए हैं कि भाई इस बार जॉब ले लेंगे, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात है। इससे काफ़ी बच्चों को ज़रूर एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अगर आप जैसे बच्चे हैं अगर छोड़ देंगे तो कैसे? अगर आपने सीजीएल लेकर प्री एक बार भी निकाला है तो इसका मतलब आप बहुत तगड़ी फाइट में हैं, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप निश्चित जॉब ले सकते हैं। बिगिनर के लिए एक अलग स्थितियाँ हो सकती हैं। सचिन भाई तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने एक जॉब छोड़ के सिर्फ सीजीएल के लिए छोड़ी है, तो आप इतना ज़्यादा निराश ना हो। कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहा है बहुत परेशान है, बिल्कुल परेशान ना हो, सचिन भाई ने पूरा बताया। जैसे कुछ नई टॉपिक आ रहे, कुछ बताना चाहेंगे आप? कहाँ से पढ़ लें? नई
नए चैप्टर मैथ में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हो गई, स्टैटिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा, आप गगन सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गगन सर ने एक सीक्वेंस वाइज अभी मेरे अकॉर्डिंग चैनल पे 10 लेक्चर पड़े हुए नए चैप्टर्स के, तो आप धीरे धीरे उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपका मेरे अकॉर्डिंग आपका स्कोर 100% ही इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल पूरी जानकारी बता दी है, बहुत धन्यवाद दोस्तों। रीजनिंग में चेंजमेंट मिला, उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? रीजनिंग में मुझे देखने को मिला है थोड़ी क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा आया हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग में आप यूँ कह सकते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग भी आया है, मशीन इनपुट भी आउटपुट भी आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसकी पीयूष वार्ष्णेय सर से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपका स्कोर 100% रीजनिंग में भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका ओवरऑल भी मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।